हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का पहली क्लास में रीजनिंग की। और हमारा जो टॉपिक है डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, दिशा और दूरी रहेगा। ये दूरी या दिशा भी बोल सकते हैं। जैसा कि आप सभी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये कुछ मैंने उठाया है। दिशाएं हैं जो वो 4 होती हैं: पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। ठीक है, इनमें से 4 प्रिंसिपल दिशाएँ हैं, ये चारों मुख्य दिशाएँ कह सकते हैं आप। इसके अलावा 4 अन्य दिशाएं भी होती हैं। कौन कौन सी हैं, एक थोड़े से डायग्राम के हिसाब से हम पढ़ेंगे। डायग्राम के हिसाब से ही पढ़ लेते हैं एक बार। डायग्राम के हिसाब से अगर हम पढ़ें तो ये कैसे रहेगा, ये रहेगा ऐसे क्वेश्चन रहेगा कि 4 दिशाएं और मुख्य दिशाएं क्या होती हैं। देखिए, जैसा कि आप सभी को नज़र आ रहा है, जो आप सब ये देख रहे हैं ऊपर की तरफ, जैसे कि पॉइंट होगा आपका हमेशा बीच में, और ये ऊपर की तरफ हम यहाँ से जाएंगे। ऊपर की तरफ हमेशा उत्तर दिशा रहेगी और नीचे की तरफ हमेशा दक्षिण दिशा रहेगी। राइट में आपके पूर्व रहेगी और लेफ़्ट में आपके रहेगी हमेशा पश्चिम दिशा। 2 दिशाओं के बीच में, जैसे यहाँ से एक डायग्राम बनाता हूँ मैं साइड में, 2 दिशाओं के बीच, जैसे ये नॉर्थ है और ये क्या है, साउथ है। ये क्या है साथियों, ईस्ट, और ये क्या है, वेस्ट। यहाँ इनके बीच में एक स्थान होगा, उसे हम बोलेंगे सब डायरेक्शन। हिंदी में अगर मैं कहूँ उसे हम बोलेंगे उप दिशा। कौन सी चीज़, उप दिशा। उप दिशा यानी कि सब डायरेक्शन बोलेंगे। तो 2 दिशाओं के बीच जो स्थान होता है उसे सब डायरेक्शन बोला जाता है। जैसे इसे हम क्या कहेंगे, उत्तर और पश्चिम के बीच है तो इसे नॉर्थ वेस्ट बोलेंगे हम, या पश्चिम उत्तर भी बोला जाएगा, या आप कहेंगे उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम एक शब्द आएगा, नॉर्थ वेस्ट, ये नॉर्थ ईस्ट रहेगा, ये साउथ ईस्ट, ये साउथ वेस्ट। देखिए, हमारी पृथ्वी एक चुंबक की भांति कार्य करती है, और हमारी पृथ्वी चुंबक की भांति जो कार्य करती है, आपको पता है कि चुंबक में 2 ही छड़ होती हैं, एक नॉर्थ और एक साउथ। तो इसीलिए हम ऊपर उत्तर को रखते हैं सिर की तरफ, और नीचे पाँव की तरफ हम रखते हैं दक्षिण दिशा को। मैं उम्मीद करता हूं कि सबको समझ आया होगा एक टॉपिक। प्रत्येक दिशा एक दूसरी दिशा से 90 डिग्री पर झुकी हुई होती है। क्यों झुकी हुई होती है, इसका भी मैं कारण आपको समझा देता हूं, ध्यान से समझिए। जैसे हमने एक ड्रा करेंगे, हम ये एक सर्कल को, किसको ड्रा करेंगे दोस्तों, एक सर्कल को ड्रा करते हैं। यहाँ नहीं, यहाँ थोड़ा सा, एक सेकेंड रुक जाइए, यहाँ कर लेते हैं। ये एक सर्कल हो गया, इसका एक सेंटर होगा, दोस्तों। इस सेंटर को अगर आप ये कहें कि मैं 2 भागों में बांट दूं, कितने भागों में, 2 में, तो इसका जो सेंटर पे एंगल बनते हैं वो कितने बनते हैं, कितने डिग्री का कोण होता है, 360 का। 360 डिग्री का एंगल होता है। तो अगर मैंने 2 में बांटा तो कोण भी 2 भागों में बट गया, लेकिन इसको अगर और 2 में बांटूंगा मैं तो 4 में बट जाएगा। तो प्रत्येक 360 को 4 से काटने पर कितने पर आएगा, 90 डिग्री पर। कितने डिग्री पर कट रहा है, 90 पर कट रहा है। तो इसका मतलब हमारे पास क्लियर हो गया कि प्रत्येक दिशा दूसरी दिशा से 90 डिग्री पर झुकी हुई होती है। कितने डिग्री पर झुकी हुई होती है, 90 पर। इसके कुल हम 3 या 4 टाइप पढ़ेंगे, वो हम आगे डिस्कस करते रहेंगे। प्रत्येक क्लास में मैं आपको एक टाइप पढ़ाऊँगा, और प्रत्येक टाइप के कम से कम 10 क्वेश्चन होंगे, 10 या 12, तो कम से कम 40-50 क्वेश्चन हम करेंगे एक टॉपिक के। और प्रत्येक हम ऐसे क्वेश्चंस को उठाऊंगा जो पीछे परीक्षा में आ चुके हैं। जो साथी अब इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं एक बार कहूँगा, लाइक, शेयर और कमेंट और सब्सक्राइब चैनल को बिल्कुल करना ना भूलें। सुबह 8 बजे मैथ की क्लास आती है, शाम को उसके बाद 2 घंटे बाद 10 बजे साइंस की MCQ बेस्ड HSSC और रेलवे ग्रुप डी के लिए क्लास आती है। फिर शाम को 6 बजे क्लास आती है रीजनिंग की, और ये क्लासेस रेगुलर चलती रहेंगी। चलिए आगे चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। आप सब सिर्फ क्वेश्चन को समझिएगा जो मैं बता रहा हूँ। पहले हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे आराम से, क्वेश्चन को पढ़ेंगे पहले, फिर क्वेश्चन को देखेंगे कि कह क्या रहा है। अमन अपने घर से अमन चलता है। मैं उम्मीद करता हूँ सबको अच्छे से नज़र आ रहा है। अमन अपने घर से चलता है और 10 किलोमीटर पूर्व की तरफ चलता है। कहाँ चलता है, 10 किलोमीटर पूर्व की तरफ चलता है। फिर वह बाएं मुड़ जाता है, 5 किलोमीटर चलता है। इसके बाद फिर बाएं मुड़ता है, 10 किलोमीटर चलता है। साइकिल पर लगा लीजिए,
तब वो है अपने घर से कितनी दूरी पर चला गया। ध्यान से समझना मेरी बात, आपके दिमाग में ये डायग्राम होना चाहिए सबके, इस तरह से डायग्राम आपके सबके दिमाग में होना चाहिए, ये आपकी बुद्धि में बैठ जाना चाहिए। जब भी हम कहीं से चलेंगे, हम सेंटर से चलेंगे, एक पॉइंट से चलेंगे, ठीक है। हमें कहाँ कहाँ के लिए कहा है, घर से, हमने ये माना कि ये इसका घर है, पॉइंट है जहाँ, ऐसे ही। अब वो कहाँ चला है, पूर्व में। देखिए यहाँ से राइट में पूर्व है, मैं थोड़ा सा बढ़ा रहा हूँ इसको, मैं हाईलाइट भी कर रहा हूँ, एरो का निशान है। जब घर से जब हम चलेंगे तो राइट की तरफ कितना, उसने कहा कि 10 किलोमीटर, ठीक है। अब 10 किलोमीटर, अब सब ध्यान से समझना कि जब इधर डायरेक्शन का मुंह है, इधर एरो का मुंह है, तब इसका मुंह भी इधर ही होगा, ऐसे चल रहा होगा ये, इधर एरो की तरफ। अब इसने क्या कहा है कि वह बाएं मुड़ा, कहाँ मुड़ा, बाएं मुड़ा है ये। अगर ये बाएं मुड़ा है, इसको थोड़ा नीचे ले आते हैं, यहाँ ठीक रहेगा। अगर वो यहाँ से बाएं मुड़ा है तो कितना चला है, 5। अब बाएं कहाँ होगा, ऊपर की तरफ, ये थोड़ा सा टेढ़ा बन गया, ऊपर की तरफ कितना, 5। ये 5 थोड़ा सा भी ज़्यादा बन गया, कोई बात नहीं। 5 किलोमीटर चला है। मैंने कहा था प्रत्येक दिशा पे जब आप मुड़ोगे तब आप 90 पे मुड़ोगे, क्योंकि प्रत्येक दिशा खुद से 90 पर झुकी होती है। जब तक एग्जामिनर हमें स्पेशल एंगल नहीं देगा तब तक हम सिर्फ 90 पर मुड़ेंगे। फिर वह फिर बाएं मुड़ा, अब यहाँ से इसका मुंह ऊपर की तरफ है, और बाएं और दाएं, लेफ्ट और राइट। देखिए लेफ्ट को हिंदी में बायां कहा जाता है और राइट को कहते हैं हम दायां। क्या कहते हैं दोस्तों, दायां। अब बाएं मुड़ा कितना, 10। एक बात समझो बेटा, ये 10 और ये 10 बराबर है ना, तो ये 5 और ये 5 भी तो बराबर होगा। बोलिए, अब यहाँ पहुँच गया, कहीं भी खड़ा है, मान लीजिए कोई बिंदु है P, किसी बिंदु P पर पहुँच गया मान लीजिए। अब उसने पूछा कि वह अपने घर से कितनी दूरी पर है। ध्यान से समझिएगा, मैं एक चीज़ को थोड़ा सा जूम करूँगा, अभी थोड़ा सा एक चीज़ को जूम करूँगा मैं, क्वेश्चन को यहाँ से, तो एक शब्द आपके सामने आएगा, ये शब्द से, घर से, तो कहाँ से चलेगा, जहाँ से शब्द होगा ना वहीं से। अब घर से जाएगा, कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ। और ऊपर कौन सी दिशा होती है, आप सब देख रहे हैं, ऊपर कौन सी दिशा होती है, ऊपर होता है किसी भी स्थान से ऊपर। अगर कोई दिशा पूछेगा हमसे तो हम क्या कहेंगे, कौन सी दिशा है। यहाँ से देख लो आप, किसी बिंदु से आप जब ऊपर चलोगे तो ऊपर हमेशा एक दिशा होती है, वो होती है उत्तर। अगर दिशा तो पूछता तो उत्तर आती, लेकिन अगर ये 5 है तो ये भी 5 है, और हमारा आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, 5 किलोमीटर। क्या कितना आ जाएगा, 5 किलोमीटर आ जाएगा। मैं दोबारा आप सभी को समझाने की कोशिश करता हूँ स्टार्टिंग से। वह अपने घर से चला, यहाँ से, ये घर था इसका, यहाँ से 10 किलोमीटर गया, फिर लेफ्ट में मुड़ा, ऊपर की तरफ 5 गया, कितना गया दोस्तों, 5 किलोमीटर। फिर लेफ्ट गया 10 किलोमीटर। अब ये 10 और ये 10 बराबर है, तो ये 5 और ये 5 भी तो बराबर होगा। एक शेष शब्द को याद रखना है, जहाँ से शब्द आया, शेष से पहले जो भी स्थान का नाम होगा, जैसे अब यहाँ घर का नाम था, तो वहीं से हम चलेंगे आगे की तरफ। मैं उम्मीद कर रहा हूँ सबको समझ आ रहा होगा। अपने अपने उत्तर को कमेंट करिए साथियों। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, एक बार थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन को, एक साइकिल चालक 30 किलोमीटर उत्तर दिशा में जाकर 40 किलोमीटर पूर्व में जाता है, फिर दाएं मुड़ता है, 20 किलोमीटर जाता है। अब अंततः है, मतलब अंत में वह दाईं ओर मुड़ता है, 40 किलोमीटर जाता है। प्रारंभिक स्थान से वह कितनी दूरी पर है। मैं एक बार कह रहा हूँ, क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन को हम हटाएंगे, यहाँ सॉल्यूशन के लिए जगह थोड़ी सी कम पड़ जाती है, तो एक बार थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर दूंगा। ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन को। मैं उम्मीद करता हूँ कि सबने पढ़ लिया होगा क्वेश्चन को। तो एक बार के लिए इसको यहाँ थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, थोड़ा सा और, बस यहाँ इसको यहाँ कर देंगे। अब इसने क्या लिखा है कि
एक साइकिल चालक कहाँ से चलता है, किसी भी स्थान से लगा लो यार, किसी भी स्थान से हमने यहाँ से माना और इस पॉइंट से मान लिया हमने, कहाँ गया वो, उत्तर की ओर, उत्तर दिशा में गया 30 किलोमीटर। कितना किलोमीटर, 30। पूर्व की ओर, अब देखिए किसी भी स्थान से, मैंने कहा था 4 दिशाएं आपके दिमाग में होनी चाहिए, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। अब यहाँ से वो कहाँ जाएगा, पूर्व की ओर, यानी कि राइट में, कितना, 40। कितना साथियों, 40। फिर कहाँ जाएगा, उसके बाद फिर दाएं मुड़ेगा। अब यहाँ से इधर नीचे है तो दाएं इधर हो गया, कितना, 20। अब यहाँ से वो फिर मुड़ गया, कहाँ, अब इसका मुंह नीचे है, याद रखना ये बात। अब इसका मुंह नीचे है मेरे साथियों, अब इसका मुंह क्या है, नीचे है। इसका मुंह अगर नीचे है तो हम क्या करेंगे, इस 30 को यहाँ लिख लेंगे एक बार। इसका मुंह नीचे है और वो क्या कर रहा है, दाईं ओर, तो दाईं इधर मुड़ेगा, कितना, 40। तो ये 40 और ये 40, तो ये 20, तो ये भी तो 20 हुआ, सॉरी ये भी तो 20 हुआ, यहाँ 20। और फिर कहा आगे आरंभिक स्थान से, भाई आरंभिक कहाँ से चला था, पी से, पहुँच गया कहाँ, यहाँ के ऊपर, तो पी से ये पूरा 30 था, ये 20 हो रह गया, और ये कितना है, 10, क्योंकि 20 और 10 30। तो अब वो आरंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। अब क्वेश्चन को थोड़ा सा बड़ा करने का टाइम आ गया, क्वेश्चन को बड़ा करते हैं। ऑप्शन दिए हैं आपको कितने, इतना भी बड़ा करने के लिए, 20, 10, 25 और 40। अब अपना उत्तर आ जाएगा 10। कितना आ जाएगा, 10 आएगा साथियों अपना उत्तर। मैं उम्मीद करता हूँ कि सबको अच्छे से समझ आया होगा। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन को लेके। आगे क्वेश्चन है, क्या कहता है क्वेश्चन, पढ़ेंगे आप, अब पढ़ेंगे। एक बार पूरा बड़ा मैं कर देता हूँ क्वेश्चन को, कि अनु आरंभ में 20 मीटर उत्तर जाती है, 30 मीटर पूर्व, फिर 10 मीटर दक्षिण, फिर 40 मीटर पश्चिम जाती है। अब वह प्रारंभिक स्थान के मुकाबले किस दिशा में है। ध्यान से समझने योग्य बात आई कि प्रारंभ में, जैसे भी आपको ये शब्द मिले, प्रारंभ में, स्टार्टिंग में, कोई भी, अब आप कोई पॉइंट मानेंगे तब वहाँ आगे आप कंफ्यूज ना हो, इसके लिए आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए आप एक पॉइंट को मानेंगे। क्या मानेंगे, एक पॉइंट को। हमने यहाँ से चलाएंगे ना, उत्तर में जाती है, हम यहाँ से चलाएंगे ए पॉइंट से, अनु को ए पॉइंट से हम चलाएंगे, कितना जाएगी वो जाएगी 20 मीटर। कितना जाएगी दोस्तों, 20 मीटर। ठीक है, 20 मीटर गई। अब इसके बाद पूर्व, राइट में पूर्व होता है हमेशा, बहुत बार बता चुका हूँ। 20 मीटर, सॉरी राइट में होता है पूर्व, कितना, 30। कितना, 30। फिर 10 मीटर दक्षिण। अब देखिए यहाँ से किसी भी बिंदु से, यहाँ से लगा लो, नीचे की तरफ दक्षिण होगा, कितना, अब इसने कितना कहा है, ये रहा 10 मीटर। फिर उसने कहा दक्षिण की जाती है। अब फिर पश्चिम तो ये लेफ्ट में होता है, कितना जाएगी, 40। ये 30 है तो ये भी कितना होगा साथियों, 30 ही होगा। और ये कितना होगा, तो फिर आगे हम बढ़ा देंगे इसको, यहाँ मैं थोड़ा सा एरो करके 10 मीटर बढ़ जाएगा। अब जब ये 10 मीटर बढ़ रहा है, जो बच्चा लाइव देख रहा है भी प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करता चले, शेयर करता चले। 10 मीटर प्रारंभिक स्थान के मुकाबले, अब ए से चली थी, कहाँ पहुँची, बी पर। प्रारंभिक स्थान के मुकाबले, अब वो है, ध्यान से समझना शेष शब्द, प्रारंभिक स्थान से, तो ए से चली और कहाँ पहुँच गई, बी पर। 2 कंडीशंस होंगी याद रखना, या एक कंडीशन तो होगी जब दोनों स्थान मेन डायरेक्शन में होंगे, जैसे एक उत्तर में होगा या दक्षिण में होगा, उत्तर दक्षिण में,
जैसे अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप सब मेरे सामने हो, मैं आप सभी के सामने हूँ, उत्तर या दक्षिण, ऐसी कंडीशन होगी। दूसरी होगा कि दोनों मेन डायरेक्शंस की बजाय सब डायरेक्शन में होंगे। कौन सी डायरेक्शन दोस्तों? सब डायरेक्शन, सब। तो इस प्रकार की कंडीशन में हम क्या करेंगे, हमारे सामने एक ही सिचुएशन बचती है, क्या कि जहाँ से हमें चलना है, ए से हम चल रहे हैं ना, यहाँ से देखो, यहाँ से चल रहे हैं, ए से हम चल रहे हैं कहाँ, बी की तरफ। ए से बी की तरफ हम चल रहे हैं, तो हम जा रहे हैं नॉर्थ और वेस्ट के बीच में। मैंने बताया था नॉर्थ और वेस्ट के बीच में कौन सी दिशा होती है, नॉर्थ वेस्ट, उत्तर और पश्चिम, उत्तर और पश्चिम होती है, उत्तर पश्चिम। बोलिए, अपना ऑप्शन रहेगा बी। आपका ऑप्शन क्या रहेगा? बी रहेगा। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए एक बार क्वेश्चन को थोड़ा सा जूम कर दिया जाएगा। कृतिका दक्षिण की ओर 40 मीटर चलती है। कृतिका कहाँ चलती है दोस्तों? दक्षिण की ओर चलती है। कितना चलती है? 40 मीटर चलती है। उसके बाद कहाँ जाती है? उसके बाद 40 मीटर चलकर कहाँ जाती है दोस्तों? दाईं तरफ 30 मीटर चलती है। फिर वह बाईं ओर मुड़कर 50 मीटर चलती है। फिर बाएं मुड़ती है, 30 मीटर चलती है। प्रारंभिक स्थान से दूरी बतानी है। और याद रखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ये, आया कहाँ? CGL। कहाँ आया है? CGL में आया है। तो हम करेंगे क्या, एक बार के लिए यहाँ से क्वेश्चन को थोड़ा सा छोटा कर देंगे। क्वेश्चन को कर देंगे थोड़े टाइम के लिए छोटा। कृतिका चली है। कृतिका चली भी कहाँ से है? दक्षिण की ओर चली है। यहाँ से चलाएंगे भाई पहले से, दक्षिण की ओर कितना? 40 मीटर। फिर वह अपने दाएं ओर 30 मीटर। अब यहाँ से दाएं इस तरफ होगा, कितना? 30। फिर अपने दाएं ओर, अच्छा ये हो गया। फिर बाएं ओर कितना? 50। कितना साथियों? 50। थोड़ा बहुत राइटिंग का एडजस्ट कर लेना साथियों। अब यहाँ से इसका मुंह इस तरफ हो गया, नीचे एरो की तरफ, नीचे जो आपको ये टूल्स दिख रहे हैं। अब यहाँ से वो क्या कर रही है? बाएं और मुड़कर 30 किलोमीटर चलती है, सॉरी 30 मीटर। अब देखिए ये 30 है, अब इसने भी कह दिया 30, हम इसको बराबर चलाएंगे। जब ये 30 है तो हम इसको, इस रोड को ऐसे कर लेंगे मैच। ये 50 है तो बेटा ये भी क्या होगा? 50। कितना होगा? 50। और ये 40 पहले ही है, तो ये पूरा मैप, मान लो P से चली और Q पर पहुंच गई, तो P से Q की दूरी पूछा है ना, 40 और 50। 40 प्लस 50 यानी कि कितना? 90। कितना हो गया साथियों? 90। कितना? 90 हो गया। अब आपके सामने उत्तर भी है और क्वेश्चन भी दिख रहा है आपको, तो आपका जो उत्तर रहेगा वो रहेगा C, 90। कितना दोस्तों? 90। मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, दोबारा समझेंगे कि एक लड़की कृतिका अपने घर से चली, कितना? 40 मीटर। फिर लेफ़्ट मुड़ी, राइट मुड़ी 30, फिर लेफ़्ट मुड़ी 50, फिर लेफ़्ट मुड़ी 30। अब बेटा ध्यान से समझो मेरी बात को, ये 30 और ये 30 इक्वल है, तो ये 50 और ये 50 भी इक्वल होगा। तो ये 50 और ये 40, पूरी दूरी मिलकर 40 और 50 90 मीटर की दूरी बन जाएगी। और यहाँ तक हमारा क्वेश्चन जो है वो बहुत अच्छे से हो रहा है। आगे हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहाँ भाग गया? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे हैं दोस्तों आप सब कि एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में एक महिला 150 मीटर पूर्व की ओर चलती है, फिर वह उत्तर की ओर मुड़ जाती है, 180 मीटर चलती है, फिर पश्चिम की ओर मुड़कर 70 मीटर,
फिर अपनी बाईं ओर मुड़ जाती है, 180 मीटर चलती है। प्रारंभिक स्थान स्थिति से अब कहाँ है? CGL का क्वेश्चन है, बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हो, ध्यान से समझिएगा सभी बच्चे ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन को यहाँ से उठा के एक बार यहाँ रख देते हैं। सबके सब मैं एक बात कहता हूँ, क्वेश्चन को जब मैं पढ़ूँ और आप भी ध्यान से समझ लेना, तब आप क्या करते हैं, एक पूर्व की ओर चलती है एक महिला, पूर्व राइट में होता है कितना, 150 मीटर, कितना दोस्तों, 150। फिर वह कहाँ जाती है, उत्तर की ओर। अब उत्तर कहाँ है, हमेशा आपको पता है उत्तर हमेशा ऊपर की तरफ होता है। कितना उत्तर रहेगा, कितना, 180 मीटर। अब वो है पश्चिम की तरफ, कितना, 70 मीटर पश्चिम की तरफ, ठीक है। फिर वह अपनी बाईं ओर, अब यहाँ से ऐसे मुंह है उसका क्वेश्चन की तरफ, लेकिन वो बाएं तो नीचे होगा ना। बाएं कितना चलती है, 180 मीटर। साथियों आपको पता है कि ये 180 है, तो ये भी तो 180 बोला है इसने, तो ये 170 और ये भी तो 70 होगा जो मैं मार्क कर रहा हूँ। तो इसीलिए अब ये जो पूरा 150 था, 150 था, तो ये कितना बन गया, 80 मीटर। अब उसने कहा कि प्रारंभिक स्थिति से, मैंने कहा था एक शे शब्द, मैंने आपको एक बात बताई थी, शब्द बताया था आपको, शे। देखिए शे शब्द आपको दिख रहा है, प्रारंभिक स्थिति से, प्रारंभिक स्थिति से आपको नज़र आ रहा होगा। तो यहाँ से वो चली ए से, और यहाँ वो पहुँच गई बी पर। ए से बी कहाँ, कितनी है, 80 मीटर है, और सेब कितनी, 80 मीटर पूर्व की तरफ है। तो आपका उत्तर रहेगा, क्या रहेगा दोस्तों, आपका उत्तर रहेगा डी रहेगा। अब मैं उम्मीद कर रहा हूँ सारे दोस्तों, बंधुओं, मित्रों को समझ आ रहा है। अपने अपने उत्तर कमेंट करते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो क्या है, आपकी स्क्रीन पर है। ए और बी एक ही बिंदु से शुरू करते हैं। ए 10 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है, फिर दाईं ओर मुड़कर 9 किलोमीटर साइकिल चलाता है। बी क्या करता है दोस्तों, 2 किलोमीटर उत्तर की ओर साइकिल चलाता है। यदि बी क्या करता है, दक्षिण की ओर साइकिल चलाता है, फिर बी पश्चिम की ओर मुड़ जाता है और 15 किलोमीटर साइकिल चलाता है, फिर बाईं ओर 12 किलोमीटर। ए से बी की स्थिति कहाँ है? बहुत बहुत तगड़ा क्वेश्चन है दोस्तों, और आज का अंतिम क्वेश्चन है ये। बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, आज का अंतिम क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कहाँ जाता है, पहले हम ए को लेंगे। स्पेस कम पड़ जाएगा तो मैं दूसरे पेज पर समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ए क्या करता है, 10 किलोमीटर जाता है। कितने, कहाँ से जाता है, दक्षिण दिशा में। ए दक्षिण में गया, एक ही बिंदु से जाते हैं 10 किलोमीटर, ठीक है, 10 किलोमीटर है ये। अब फिर उसने कहा फिर दाईं ओर, अब ये दाईं ओर कितना, 9 किलोमीटर। कितना किलोमीटर दोस्तों, 9 किलोमीटर। अब बी क्या करता है, बी 2 किलोमीटर जाता है। अब यहाँ है ए, यहाँ है। अब बी जो है, आप एक काम करिएगा, इसको साफ कर दीजिएगा यहाँ से। बी इजी पॉइंट से चलता है, उत्तर की ओर जाता है, कितना, 2, और फिर क्या करता है, पश्चिम की ओर मुड़ जाता है। अगर ये पश्चिम की ओर मुड़ गया तो इसको हम क्या करेंगे, इसको आप सभी 1 सेकंड के लिए यहाँ तक लेके जाएंगे, यहाँ ले जाएंगे, ठीक है साथियों। अब यहाँ से इसने कहा बी 2 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है, ठीक है, पश्चिम की तरफ। अब यहाँ से वो पश्चिम की तरफ जाएगा, कितना, 15 किलोमीटर, 15। फिर क्या करेगा, साइकिल चलाएगा और क्या करेगा,
12 किलोमीटर जाएगा बाईं तरफ मुड़ के। देखिएगा ये 10 था और ये 2 था, ये 10 और 2, ये पूरा कितना बन गया 12। तो ये भी कितना है 12, ये 12 है, ये भी 12 है, तो ये पूरा क्या होगा 15 होगा ये पूरा, क्योंकि ये 15 है तो ये भी 15 होगा। लेकिन यहाँ तक तो 9 था, ये लिख रखा 9 गया था, आया था मतलब यहाँ से। तो ये जो दूरी बच गई, देखिए ये मैं एक बार मार्क कर रहा हूँ यहाँ, दूसरे मार्कर से भी कर देता हूँ मैं, आपको अच्छे से नज़र आएगा। ये पीले मार्कर से भी मैं कर दिया। ये जो दूरी है ये कितनी है, ये 6 किलोमीटर है। कितनी है साथियों, 6 किलोमीटर है। अगर इससे समझ नहीं आया तो आप यहाँ से ऐसे देख सकते हैं, ऐसे। ये कितना रहेगा, ये जब सामने वाला 15 है तो ये भी क्या रहेगा दोस्तों 15 ही रहेगा। तो यहाँ से यहाँ पर ए खड़ा है और यहाँ से जब ये यहाँ आएगा तो ये कितनी दूरी का होगी 6 किलोमीटर की ओर। अब यहाँ बी है तो ए और बी के बीच कितनी दूरी है 6 किलोमीटर। ए की स्थिति, अब क्वेश्चन समझने लायक बन गया है, तो क्वेश्चन समझने लायक ये बन गया। क्वेश्चन को जूम करा, ए की स्थिति से बी, अब ए की स्थिति से अब बी कहाँ है, ए से बी पूछा है, तो ए से बी जो है हम से शब्द से चलेंगे, हम चल रहे हैं कहाँ से ए से चलेंगे कहाँ पर बी पर, तो ए से बी कितना है पश्चिम 6 किलोमीटर पश्चिम, और इसका बी क्या आया दोस्तों राइट आंसर आया, बी इज़ द राइट आंसर। दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं, अगर कोई बचा है तो आगे, नहीं आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मैं उम्मीद करूँगा सबको समझ आया होगा। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है।